इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। एक्ट के मुताबिक आज़ाद रुकने असम्बली मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। मुजव्वज़ा मुद्दत के अंदर फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। इस्लामाबाद में नेशनल उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद। तकरीब में पूरे पाकिस्तान से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा शरीक हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे में दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निमटने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का कहना था अमन की कोशिशों को सबूताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हमारे और हुकूमत के मुतालबात एक हैं तो फिर मानने पर क्या एतराज़ है। हमारा धरना पुरअमन है। हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। बोले पाकिस्तान किसी किस्म के इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। अवाम के लिए बिजली का बिल अदा करना मुसीबत बन गया है। जमात इस्लामी और हुकूमती टीम में मुज़ाकरात का 5वां दौर आज होगा। किसी नतीजे पर ना पहुंचने की सूरत में जमात इस्लामी का धरने को मार्च में तब्दील करने का ऐलान। जमात इस्लामी के धरने का 14वां रोज। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिशें, नदी नालों और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नाला लई में पानी की सतह में कमी आने लगी। PDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में रावलपिंडी में 88, गुजरांवाला में 17, बहावलनगर और कसूर में 11 और शेखुपुरा में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिशों का स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। कराची में मतला अबरालूद, समंदरी हवाएं बहाल। शहर कायद में बूंदाबांदी का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। शाम में कल्लात, खुसदार, नसीराबाद, जाफराबाद समेत चंद शहरों में बारिश मुतवक्की। मूसलाधार बारिशों से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। मानसहरा में शाहराह कागान महांडरी के मकाम पर 8 रोज से बंद। एबटाबाद में लैंड स्लाइडिंग से दही इलाकों का शहर से राबिता मुनक़ता। जगलोट के मकाम पर शाहराह काराकरम खोल दिया गया। नाले में गाड़ी बह जाने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। ठुल की मूसा अलाहाबाद नहर में 50 फुट का शगाफ पड़ गया। ठठा में तालाब में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। मकामी गोताखोरों ने 2 बच्चों को बचा लिया, 2 जाँ बहक। बानी PTI सानेहा 9 मई पर मशरूत मुआफ़ी मांगने को तैयार। कहते हैं 9 मई की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। PTI का एक भी कारकुन इसमें नजर आया तो मुआफ़ी मांग लूंगा। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सानेहा 9 मई के वाक़यात में PTI का कोई कारकुन मुलव्वस हुआ तो उसको पार्टी से निकाल दूंगा। ये भी कहा फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मशरूत मुआफ़ी के बयान पर नून लीग के रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज कहती हैं मुआफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सिर्फ सजा होती है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा अपने ही मुल्क पर हमला करने को गलती नहीं, दहशतगर्दी कहते हैं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि आपने बगावत और साजिश की, ये मामूली बात नहीं। तलाल चौधरी का कहना था कि कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। मशरूत से बेहतर है गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लें। 5 घंटे आती सारा दिन में, बाकी घंटे गायब रहती बत्ती। 12 घंटे लाइट नहीं दे रहे। गरीब आबादी है, गरीब परेशान है। यहाँ कई घंटे जो है ना बगैर शेड्यूल के, ठीक है ना, वो बिजली नहीं होती। 10 मिनट आती है, उसके बाद जो है ना आधा घंटा घूम, जब लाइट आती है तो अशिया भी जल जाते हैं। लोड शेडिंग आपके सामने है, आती थोड़ी है और जाती ज्यादा है। महंगी बिजली की आंख मिचौली से शहरी तंग पड़ गए। लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर समेत कई शहरों में घंटों बिजली गायब।
शहरी कहते हैं लोड शेडिंग ने जिंदगी आसाब बना दी है। बिल देने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। बिजली के जाने का टाइम है, आने का नहीं। हुकूमत लोड शेडिंग पर काबू पाए। बिजली ना होने से कारोबार को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। आए दिन पैसे बढ़ते रहते हैं, किसी परचून की दुकान पे जाए, आज दाल इतनी है तो कल इतना रेट है, कोई कंट्रोल नहीं है। सब्जियां, दालें, गोश्त इतना महंगा हो गया कि गरीब की पहुंच से दूर हो गया। चिकन का रेट देख लें आप, पेट्रोल का रेट देख लें, बिजनेस कुछ भी नहीं है। कद्दू 500 रुपए किलो, भिंडी 400 रुपए किलो। गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए, दिहाड़ी लगती नहीं है। बेलगाम महंगाई के बार लगातार अशाए खुरनोश समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया कई गुना महंगी। शहरी कहते हैं महंगाई ने खुशियां ही छीन ली हैं। पेट्रोल और बिजली महंगी होने की वजह से हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। हुकूमत गरीब आदमी के लिए रिलीफ की पॉलिसी अपनाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 195 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 77,310 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपये 53 पैसे हो गई। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशाने हैदर का 66वां यौम शहादत। पुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल अली इकबाल GOC 26 डिवीजन की मज़ार पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के पैगामात। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने 8 अगस्त 1958 को लक्ष्मीपुर के महाज पर दलेरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद तुफैल मोहम्मद को खिराज अकीदत। बांग्लादेश में बुरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। नामजद सरबराह डॉक्टर यूनुस कहते हैं भारत के बांग्लादेश में गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हमसाया मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। तलबा तहरीक को सराहा, कहा तलबा पुरअमन रहें, तशद्दुद से मेहनत जाया हो जाती है। आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को तमाम तबका फिक्र की हिमायत हासिल होगी। ऑपोजिशन रहनुमा खालिदा जिया की ढाका में रैली, बोली शेख हसीना हुकूमत के खात्मे के बाद हमने नया बांग्लादेश तामीर करना है। फलस्तीनियों का कत्लेआम ना रुक सका। सेहूनी फौज के गजा, रफा, खान यूनस, जबालिया और दीरुल बलाह पर हमले। दर्जनों फलस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 39,677 से तजावुज कर गई। इसराइली फौज का बैत हनून खाली करने का हुक्म। जनूबी गजा में हमास से झड़पों में मुतादिद इसराइली टैंक तबाह। तुर्की की आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे में फरीक बनने की दरख्वास्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में OIC कमेटी इजलास से खिताब, कहते हैं इसराइल पागलपन पर उतर आया है। आज ईरान में इस्माइल हनिया को निशाना बनाया तो कल कोई और मुल्क निशाना होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा ऐलान, कहते हैं दिफा का पूरा हक हासिल है, जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है इसराइल को अकेले ही जवाब दे सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का फरीकैन से पुरअमन रहने का मुतालिबा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा अमरीकी एहलकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं। इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले में ईरान मुलव्वस है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत से मुतल्लिक तुर्क मीडिया का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हनिया गाइडेड मिसाइल से शहीद नहीं हुए। मुसाद के 2 ईरानी एजेंट्स ने निशाना बनाया। बिस्तर के नीचे पहले से ही बारूदी मवाद नस्ब था। खास दौरान इनकलाब के अंसार अल महदी विंग के 2 फौजी एहलकारों ने बारूदी मवाद रखा। बारूद नस्ब करने की CCTV फुटेज ईरानी हुकाम के पास मौजूद होने का भी दावा। मुसाद की मदद से दोनों एहलकार ईरान से फरार होकर शिमाली यूरोप पहुंच गए। अमेरिका में इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और नायब सदर के उम्मीदवार टिम वॉल्स की फिलाडेल्फिया में रैली। टिम वॉल्स ने ट्रंप को अजीबुल खलफत मखलूक करार दे दिया। बोले डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मईशत तबाह की, इनके दौरे हुकूमत में जराइम पेशा अफराद को नवाजा गया।
डोनाल्ड ट्रंप का टेस्ला के बानी इलॉन मस्क को 12 अगस्त को इंटरव्यू देने का ऐलान। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में आज इन एक्शन होंगे। कौमी हीरो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरुमीद, कहते हैं मुकम्मल फिट और पूरी फॉर्म में हूं। कौम कामयाबी के लिए दुआ करे, फाइनल में अच्छा रिजल्ट दूंगा। और मुल्क के 77वें जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर। गलियों मोहल्लों बाजारों को सजाया जा रहा है। अवाम वतन अजीज से मोहब्बत के इजहार में सब्ज हिलाली परचम खरीद रहे हैं। बाजारों में स्टॉल सज गए। कौमी परचम, सब्ज झंडियों और बैजेस की फरोख्त।